पार्थ, चिंता मत करो, समय का पहिया सदा घूमता है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद भोर, वैसे ही अच्छे लोगों का भी कठिन समय बीत जाता है। जो धैर्य रखते हैं, विश्वास नहीं खोते और अपने धर्म व कर्म में अडिग रहते हैं, उनके लिए समय स्वयं बदलकर भाग्य के द्वार खोल देता है। याद रखो अर्जुन, अन्याय और अंधकार सदा स्थायी नहीं रहते। सच्चाई और प्रकाश ही अंततः विजय पाते हैं। अर्जुन, अच्छे का समय तब बदलता है जब वह विपत्ति में भी अपना धर्म नहीं छोड़ता। कठिनाई उसे झुकाती है परंतु तोड़ नहीं पाती। वही धैर्य और श्रद्धा समय के पहिए को मोड़कर उसके पक्ष में कर देती है। याद रखो, जो साधु है, जो सत्य में स्थिर है, उसके लिए स्वयं काल भी मित्र बन जाता है। पार्थ, अच्छे लोगों का समय तब बदलता है जब वे दुख को दंड नहीं, अवसर मानते हैं। जैसे बीज अंधकार में दबकर ही वृक्ष बनता है, वैसे ही अच्छे लोग कठिन समय सहकर ही महान बनते हैं। और जब उनकी साधना पूर्ण होती है, तब समय का चक्र स्वयं उन्हें ऊंचाई पर ले जाता है। अर्जुन, याद रखो, समय का पहिया स्थिर नहीं है। अच्छे लोगों के लिए कठिनाई लंबी हो सकती है, पर शाश्वत नहीं। उनका समय तब बदलता है जब वे अपने विश्वास में अटल रहते हैं। जब उनका मन ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है, तब स्वयं काल उन्हें आगे बढ़ाने को विवश हो जाता है। पार्थ, अच्छे का समय तब बदलता है जब वह दूसरों की भलाई करते हुए अपने दुखों को भी भगवान की परीक्षा मान लेता है। जब वह बिना शिकायत किए कर्म करता है, तब समय उसका मित्र बनकर उसे ऊंचाई देता है। यही काल का नियम है। अच्छे को कभी स्थायी अंधकार नहीं मिलता। अर्जुन, अच्छे लोगों का भाग्य तब पलटता है जब उनका धैर्य टूटने ही वाला होता है। वह अंतिम क्षण में, जब सब मार्ग बंद दिखते हैं, तभी ईश्वर नया द्वार खोलते हैं। अतः धैर्य रखो, क्योंकि सच्चा तपस्वी, सच्चा साधक कभी समय से पराजित नहीं होता। अर्जुन, जब अच्छे लोग दुख में भी ईश्वर को याद करते हैं, तब काल का चक्र उनके पक्ष में घूमना आरंभ करता है। जो मनुष्य विपत्ति में भी प्रभु से जुड़ा रहता है, उसका अंधकार जल्दी ही प्रकाश में बदल जाता है। पार्थ, याद रखो, अच्छे लोगों के लिए समय तब बदलता है जब वे अपने कर्म में स्थिर रहते हैं, लोभ और क्रोध में बहने से बचते हैं। उनका संयम ही उनके लिए भाग्य का द्वार खोलता है। अर्जुन, कठिन समय में जब मनुष्य रोने के बजाय सीखने लगता है, तब उसका भाग्य बदलता है। जो दुख को गुरु मानकर आगे बढ़ता है, उसके लिए समय का पहिया स्वयं नया अध्याय रच देता है। पार्थ, अच्छे लोगों का समय तब बदलता है जब वे दूसरों की भलाई करते हुए अपने दुख भूल जाते हैं। जो परोपकार में जीते हैं, उन्हें कभी लंबे समय तक विपत्ति नहीं रोक सकती। अर्जुन, याद रखो, समय का चक्र हर किसी को परखता है। अच्छे लोग जब इस परीक्षा को धैर्य, श्रद्धा और सत्य से पार कर लेते हैं, तब उनका अंधकार स्वयं प्रभात में बदल जाता है। रिश्ते निभाना सबके बस की बात नहीं है। आज के इस जमाने में खुद को दुख देना पड़ता है किसी दूसरे को खुश रखने के लिए। रिश्तों को संभालते संभालते थकान सी होने लगी है। रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है। गुलामी आपको इतना कमजोर बना देती है कि आप अपनी ताकत को भूल जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ लोग अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। दुनिया में अब कहां वफा का सिला देते हैं लोग, अब तो मोहब्बत की सजा देते हैं लोग। पहले दिलों में चाहते सजाते थे, फिर एतबार को आग लगा देते हैं लोग। आज थोड़ी बिगड़ी है, कल फिर सवार लेंगे। जिंदगी है, जो भी होगा संभाल लेंगे। सबको खुश रखना एक जीवित मर्डर के समान है। एक को खुश करो तो दूसरा रूठ जाता है। कलयुग है साहब, यहां झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार। आज के जमाने में अगर तुम किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा लोगे, तो लोग कहेंगे ये ठीक से नहीं कटवाई, थोड़ी नीचे से कटवानी थी। अंदर से देखें तो टुकड़ों में बिखरे हुए मिलेंगे हम। ये हंसता हुआ चेहरा तो बस दिखाने के लिए है। जिस दिन आपके पैसे खत्म होंगे, उस दिन आपके रिश्तेदारों की संख्या में भी कमी आ जाएगी। कड़वा है मगर सच है। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई तो बिना सोचे समझे भी की जा सकती है।
आज की दुनिया में आप झूठ भी बोलेंगे तो सब सुन लेंगे और सच कहने पर भी कोई नहीं सुनेगा। बहुत अकेला कर दिया है मेरे अपनों ने मुझे। समझ नहीं आता कि हम बुरे हैं या हमारी किस्मत। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना बुरा होने से भी ज्यादा बुरा है। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच को हर बार साबित करना पड़ता है। सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई खुद गलत होकर भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करे। कभी कभी आप बिना कुछ किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग चाहते ही हैं कि आप वैसा करें। वक्त के बदल जाने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अपनों के बदल जाने से होती है। अंदर से टूटे हुए लोग चाहे जितना भी मुस्कुरा लें, उनकी उदासी उनके चेहरे से झलक ही जाती है। आजकल के इंसान दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। पहाड़ों पर बैठकर तप करना आसान है, लेकिन परिवार के बीच रहकर धैर्य बनाए रखना ही असली तप है। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन पूरी दुनिया के दर्शन उन्हीं में हो जाते हैं। समय और समझ दोनों एक साथ मिले, ये किस्मत वालों का ही हिस्सा होता है। अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। क्रोध के समय चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जब किसी अपने से धोखा मिलता है तभी समझ आता है कि जिंदगी कितनी कठिन है। अपनों से हारना जरूरी हो जाता है, लेकिन जब लड़ाई खुद से हो तो जीतना जरूरी हो जाता है। एक सदस्य भी घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए काफी होता है। लोगों के पीछे चलना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि जिसे जितनी इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वे बस अपने रास्ते में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप खुद को खुश रखें। थोड़ा झुकने से रिश्ता बच सकता है तो झुकना ही बेहतर है। अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। जिंदगी में कसूर तो बहुत किए होंगे, लेकिन जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ निभाने के लिए तैयार हो। जिन्हें गलत ही समझना होता है वे आपके मौन का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं। उनसे रिश्ता रखने का क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए अपनापन ही नहीं है। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। हजारों में से भी वह एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई ना सुन सके। शर्त थी रिश्तों को बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं कि हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तब समझ लेना कि जीना आ गया है। यहां सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। दिल की दौलत किस पर खर्च करूं यह समझ नहीं आता। कोई इतना अमीर नहीं कि पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले कल को नहीं बदल सके। कभी किसी को अपना आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब उसे पसंद हो तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब नफरत हो तो आपकी अच्छाइयां भी याद नहीं रहती। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ नहीं बदल सकता। मुझे अब किसी की बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे कोई अपना नहीं लगता। हासिल कर लीजिए या गंवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। उन आंसुओं से बचो जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उन आंसुओं की कदर करो जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। पराये लोग ही इस जीवन में संबंध निभा देते हैं, अपने तो एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इनकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। पहाड़ जितना झूठ आदमी मुंह से गटक जाता है, पर राई जितना सत्य उसके गले में अटक जाता है। जब एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। अब चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वह बात का अलग मतलब निकाल लेते हैं। हम भी दो चेहरे रखते हैं,
अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। मेरे किरदार को मेरे आज से न जानो। मैं जब पौधा था तब भी बरकत थी। माँ सोचती है कि बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचते हैं कि बेटा कल भूखा ना रहे। बस दुनिया में यही दो ऐसे रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। किसी ने जख्म खाकर भी दुआएं दी हैं, किसी की मुस्कुराहट में भी मक्कारियां हैं। बुराई बड़ी मीठी होती है, उसकी चाहत कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। नसीब नसीब की बात है, कोई नफरत देखकर भी प्यार करता है और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही जिंदगी है और यही हकीकत भी। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कभी कभी हम फैसला ही गलत कर लेते हैं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। ज्यादा प्यार मत करो, बहुत ज्यादा आशा मत करो, क्योंकि वह आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाते हैं, गलत जिंदगी नहीं, गलत लोग होते हैं। नफरत भरी दुनिया नहीं, नफरत भरे लोग होते हैं। गलत फहमी जिससे है उससे बात करो, दूसरों से करोगे तो बात बढ़ भी सकती है। सिर्फ अपनों का होना काफी नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। इंसान के दिन बोलते हैं, जब दिन नहीं बोलते तो चाहे इंसान कितना भी बोले उसकी कोई नहीं सुनता। लोग कहते हैं इस पर या उस पर विश्वास करो, पर मैं कहता हूं कि खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भक्त और भगवान का होता है, जिसमें कोई एक दूसरे का दिल नहीं दुखाता। समय को व्यर्थ न जाने दो, जितना हो सके उसका भरपूर उपयोग करो। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। हर अश्क की अपनी कहानी होती है, जहां कदर होती है वहां मोती होते हैं, वरना वह सिर्फ पानी रह जाता है। आजकल अजब दौर चल रहा है, लोग गैरों को दिल में बसाकर चलते हैं और अपनों से दूरियां बना लेते हैं। इंसान अपने मतलब की बात कहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है, और जब मतलब निकल जाता है तो किनारा करने की वजह भी तलाश लेता है। उम्मीद वह शक्ति है जो हमें तब भी चिंता मुक्त रखती है जब हालात बहुत खराब होते हैं। बोलना उतना ही चाहिए जितना जरूरी हो, ताकि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती, इंसान मरने के बाद भी जन्नत की मांग करता है। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं, बल्कि उन्हें दोहराना गलत है। जीवन के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं धोखेबाज इंसान, अकेलापन, असफलता, अफसोस और खाली जेब। यह जरूरी नहीं कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आपके साथ कौन खड़ा है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो इसका मतलब है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो इसका मतलब है कि आपने बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार वे होते हैं जो गलती करते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। पराये को अपना बनाना आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना मुश्किल होता है। धन दौलत छोड़ जाना आसान है, लेकिन जो नाम छोड़ जाए उसका जीवन सफल होता है। सत्य की भूख सबको होती है, पर जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। जिस्म को सजाने से ज्यादा जरूरी है आत्मा को संवारना, क्योंकि इसे ईश्वर के पास जाना है। जिंदगी का झूला अगर पीछे जाता है तो डरना मत, वह फिर आगे भी आएगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। जितना गहरा कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का हल जीवन से ही मिलता है। खुद को जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहती हैं, तैराक नहीं। जिस तरह नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी तरह मनुष्य का अहंकार उसके सारे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। भरोसा स्टीकर जैसा होता है, दोबारा लगाओ तो पहले जैसा नहीं रहता। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश जुए में होती है। इतने कमजोर मत बनो कि तुम्हें जिंदगी जीने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़े।
जब लोग आपसे खफा होने लगें तो समझो कि आप सही राह पर हैं। ऊंचे पद पर पहुंचने से आप दुनिया की नजरों में ऊपर उठ सकते हैं, पर ईश्वर की नजरों में ऊंचा वही है जिसके कर्म अच्छे हों। किस्मत से मिली सफलता तब तक चलती है जब तक किस्मत साथ देती है, लेकिन कर्म से मिली सफलता कभी खत्म नहीं होती। सफलता की चाबियां कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प में होती हैं। हर कोई अपने आप में हीरा है, पर वही चमकता है जो खुद को तराशने की ताकत रखता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून समय समय पर काटते रहना चाहिए, वरना यह दुख का कारण बन जाते हैं। दुनिया में कोई एक जैसा नहीं होता, इसीलिए जो मिले उसमें खुश रहो। यदि शांति चाहते हो तो दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत रखो। हाँ, मैं बदल गया हूं, पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो खुद अब पहले जैसे नहीं रहे। दिखावे की दुनिया में हर खूबसूरत चीज अच्छी हो, यह जरूरी नहीं। झूठ, छल, कपट और तकरार ने संसार को जकड़ रखा है। अक्सर सोचता हूं, क्या यही संसार है? मरने के बाद क्या होता है? जो जिंदा हैं वे बता रहे थे। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा मिलते हैं। इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब पसंद करता है तो बुराई नहीं देखता, और जब नफरत करता है तो अच्छाई भी नजर नहीं आती। ताला तो चोर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी से दिल में बसे लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। हम अक्सर किसी के खींचे हुए 2-3 लकीरों को तकदीर समझ बैठते हैं, पर असल में तकदीर इंसान की मेहनत और सोच से बनती है। गुस्सा भी एक ऐसा हथियार है जो अपना होते हुए भी इंसान पर ही वार करता है। इसलिए जरूरी है कि जिनकी आपको परवाह नहीं, उनके लिए रोना छोड़ दीजिए। ऊपर से हर चीज एक जैसी दिख सकती है, पर असली पहचान तो तभी होती है जब आप किसी के साथ समय बिताते हैं। इस दुनिया में वही लोग याद रखे जाते हैं जो खुद को बदलते हैं, जमाने को नहीं। जिंदगी में कुछ भी तय नहीं होता, क्योंकि समय खुद अपनी कहानी लिखता है। अक्सर हम वह बातें दिल से नहीं लगाते जो हमें दुखी करती हैं, पर जो बातें दिल को छू जाती हैं उन्हें कभी नहीं भूलते। शतरंज के खेल में चाल चलना आसान है, पर रिश्ते निभाना उससे कहीं कठिन। सोच अच्छी हो तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगते हैं, और नीयत साफ हो तो काम भी सही हो जाते हैं। इस दुनिया में कुछ भी अनंत नहीं है, यहां तक कि पतझड़ भी एक घटना है, और हमेशा वसंत नहीं रहता। जिंदगी में खुशी और गम दोनों आते हैं, यह प्रकृति का नियम है। मनुष्य मौसम नहीं है, पर फिर भी बदलता रहता है। रिश्ते मजबूत बनाने के लिए मिलते रहना जरूरी है, भले ही कोई छोटा बहाना ही क्यों ना हो। उस इंसान को नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारा इंतजार। मैं अपनी मस्ती में रहना पसंद करता हूं। लोग इसे गुरूर समझते हैं। जहां आपकी कदर ना हो वहां रहना व्यर्थ है, चाहे वह किसी का घर हो या दिल। उम्र की उलझनें बढ़ रही हैं। एक तरफ बढ़ती उम्र सीरियस होने को कहती है, तो दूसरी तरफ मस्ती का मन करता है। कोशिश यह होनी चाहिए कि किसी से नाराज ना हो, और जो नजरअंदाज करता है उससे नजरें मिलाने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में हर बात याद रखना जरूरी नहीं, क्योंकि दिखावा और झूठ से रिश्ते बनाने से बेहतर है सच बोलकर दुश्मन बनाना। जो आपको नहीं समझते उनसे परेशान मत होइए, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सभी को समझ नहीं आते। रिश्तों में सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। झूठे रिश्तों से बचिए, क्योंकि टूटे हुए दिल, नींद, भरोसा और उम्मीदें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं। दुश्मन बनाने के लिए लड़ाई की जरूरत नहीं होती, बस अपने हक और सच बोलने से ही कई दुश्मन बन जाते हैं, और ये दुश्मन आपके अपने परिवार में ही मिल जाएंगे। दौलत जरूरी नहीं, सुकून जरूरी है। जो लोग सामने से जिक्र नहीं करते, वे अंदर ही अंदर बहुत फिक्र करते हैं। असल में हसरतें कम होनी चाहिए, ताकि जिंदगी में सुकून बना रहे। रिश्तों की सीमाएं होती हैं, पर आत्मसम्मान के आगे कोई रिश्ता नहीं टिक सकता। जो तुम्हारा दिल दुखाते हैं, उनकी परवाह करना छोड़ दो, वे खुद तुम्हारा दिल दुखाना छोड़ देंगे। मोहब्बत सच्ची हो तो बिछड़ने का एक पल भी किसी को चैन से जीने नहीं देता। हमने भी कभी बेपरवाह होकर मुस्कुराया था, लेकिन अब पुरानी तस्वीरें ही उस बेफिक्र समय की याद दिलाती हैं।
मोहब्बत की बस एक गलती यह थी कि हमने उसका धागा कच्चा चुन लिया। यह फिक्र है, न कि जिक्र, जिससे पता चलता है कि इस दुनिया में अपना कौन है। मरने के बाद की कदर और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई मतलब नहीं होता। जिंदगी में सोच का ही फर्क होता है। समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए उन लोगों की कदर करो जो आज तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि बार बार कोई नहीं आएगा। जिम्मेदारी इंसान को सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि जीवन में दो ऐसी जगहें होती हैं जहां इंसान हार मान ही लेता है। एक अपने परिवार के आगे और दूसरा अपनी पसंद के व्यक्ति के सामने। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, पर यह बात साबित होने में थोड़ा समय जरूर लग जाता है। मैंने ताले से यह सीखा है कि साथ निभाना क्या होता है। वह टूट जाता है लेकिन उसकी चाबी नहीं बदलती। ठीक वैसे ही जैसे सच्चे रिश्ते मुश्किलों के बावजूद कायम रहते हैं। सत्य की कड़वाहट केवल उन लोगों को महसूस होती है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। जिनका वक्त खराब हो उनका साथ देना चाहिए, पर जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूरी बनाए रखना ही अच्छा होता है। जीवन तब खूबसूरत बनता है जब साथ निभाने वाला धोखेबाज ना हो। मुश्किलों से भी यह कह सकते हैं कि हमें उलझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम हर हालात में जीने का हुनर जानते हैं। जब हम छोटे थे तब हम बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहते थे, पर अब जब बड़े हो गए हैं तो छोटी छोटी बातों में बिखर जाते हैं। जीवन की असली चमक चेहरे की सुंदरता या ऊंचे घरों से नहीं आती, बल्कि उस घर के बुजुर्गों की मुस्कुराहट से आती है। आज का जमाना बदल गया है। लोग अपनों को रुलाकर खुद मुस्कुराते हैं। इसलिए समय रहते रिश्तों को निभाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास समय होगा तब शायद संबंध ही ना बचे। मित्र बनकर धोखा देने वाले दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। असली सफलता वही पाता है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है, ना कि अपने दुश्मनों पर। समय और घड़ी को सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, पर खुद का समय और स्थिति इंसान को ही सुधारनी पड़ती है। लगन, जो एक छोटा सा शब्द है, किसी के जीवन को बदल सकती है। जो काम आपको डराता है उसे करने का नाम ही साहस है। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानिए, क्योंकि जिस पेड़ पर सबसे अधिक फल होते हैं उसी पर सबसे अधिक पत्थर भी पड़ते हैं। जो बातें मैंने कही हैं उनके लिए मैं जिम्मेदार हूं, पर जो आपने समझा उसका मैं जिम्मेदार नहीं। इसलिए न केवल शरीर बल्कि अपने शब्दों को भी सुंदर बनाना चाहिए, क्योंकि लोग शक्ल भले ही भूल जाएं, पर आपके शब्द उन्हें याद रहते हैं। सोचता हूं कि वह लोग किस मिट्टी के बने थे जो अपनी चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। दो प्रकार के लोग बहुत परेशान रहते हैं, एक जो ना कह नहीं सकते और दूसरे जो ना सुन नहीं सकते। अब मैंने अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया है, किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज्यादा यकीन नहीं करना और दिल की बात हर किसी से नहीं बतानी। अब अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लिया है। इस दुनिया में भरोसा करना मुश्किल हो गया है। धर्म की सबसे सरल व्याख्या यही है कि किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख न पहुंचे। हर किसी में ताकत और कमजोरी होती है। जैसे मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए हर किसी को उसकी खासियत के आधार पर अहमियत देनी चाहिए। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर वही सच्चे होते हैं जो गलती होने पर भी समझाकर साथ निभाते हैं। घमंड किसी का नहीं रहता। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसके हैं। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देगा, जबकि छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। परिवार को जोड़कर रखने वाली पिन जो कागजों को साथ रखती है, कभी कभी उन्हीं कागजों को चुभती भी है। उसी तरह परिवार में भी कभी कभी वही लोग तकलीफ देते हैं जिनसे हमें उम्मीद होती है। कौन चला गया यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि कौन अभी भी साथ है। मृत्यु क्या है? जीवन की इच्छा, और जीवन क्या है? मृत्यु की प्रतीक्षा। जिस बात से डर लगता हो उसी क्षेत्र में अपने ज्ञान को बढ़ाना शुरू कर दो। डर अपने आप भाग जाएगा। दरअसल
डर तभी लगता है जब हम किसी परिस्थिति से अनजान रहते हैं। मुसीबतें भी रुई से भरी थैली की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत बड़ी लगेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की। जीना सरल है, प्यार करना भी सरल है। जितना भी सरल है, जब सब सरल है तो फिर कठिन क्या है? कठिन है सरल होना। सरल होना सबसे कठिन है। आप जो भी हो, वास्तविक रहो, मौलिक रहो। किसी से प्रभावित होकर खुद को बदलने की भूल मत करो, क्योंकि कौवे की आवाज भले ही कर्कश होती है पर वह आजाद होता है, और जो दूसरों की भाषा बोलता है वह पिंजरे में कैद होता है। जिस तरह इंसान अपनी पीठ नहीं देख सकता, उसी तरह अपने अंदर मौजूद बुराइयों को नहीं देख सकता। नजर अपनी कमियों पर भी रखो, क्योंकि गलत हमेशा सामने वाला नहीं होता। खुद को इस तरह बनाओ कि आप हमेशा समाधान का हिस्सा हो, समस्या का नहीं। जब परिस्थिति बदलना मुमकिन न हो तो मन की स्थिति बदल लो, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। अगर किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसे समझो, लेकिन अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद को समझो। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन बहुत अच्छा है, पर हम यह भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। रास्ते बनाने वाले ने मंजिल पहले से बना रखी है, उसकी परवाह कोई नहीं करता। जो कहता है कि मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, दरअसल उसे नजरें खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद न करें। व्यक्ति नहीं, खुशी न कहीं बिकती है। लोग गलत फहमी में जीते हैं कि शायद कहीं मरहम बिकता है। जिंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। झुकना जरूर, लेकिन सिर्फ उनके आगे जिनके दिल में आपको झुकता देखने की हसरत न हो। जहां सम्मान न हो वहां प्रेम व्यर्थ है, जहां संवाद न हो वहां संबंध व्यर्थ है, और जहां विश्वास न हो वहां आगे बढ़ना व्यर्थ है। विश्वास तोड़ना नहीं, बनाना सीखो। कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो यह आपका सौभाग्य है। वक्त कभी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वह तो सीधे सजा सुनाता है। अगर जीवन में खुश रहना है, मुक्त रहना है, तो सबको माफ करके सोया करो। कोई भी बोझ अपने दिल पर लेकर न सोया करो, क्योंकि हर दिन कल का मोहताज नहीं होता। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वह छाया जरूर देता है। सिर्फ हाथ पकड़ना ही काफी नहीं होता, उस हाथ को हमेशा थामे रहना भी जरूरी होता है। सभी रिश्ते गुलाबों की तरह खुशबू नहीं देते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कांटे दे जाते हैं। सब कुछ हासिल नहीं होता। यहां जिंदगी में किसी का काश तो किसी का अगर रह ही जाता है। जीवन जीने के हकदार वही हैं जो धाराओं के बहाव को बदल दें। खुदा उन्हें तौफीक देता है जो यह समझते हैं कि तकदीर अपने ही हाथों से बनानी होती है। कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ वक्त के सांचे को बदल गए। तुम्हें भी वक्त के साथ बदलना होगा। सच परेशान हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। जो भी करना है खुद के दम पर करना, क्योंकि खुद के दम पर रचा गया इतिहास दुनिया हमेशा याद रखती है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, खुश करने नहीं आएगा, तुम्हें अमीर बनाने नहीं आएगा। ये सब तुम्हें खुद ही करना होगा। खुद को इस तरह तैयार करो कि मुसीबत भी आ जाए तो तुम खुद के दम पर उससे निपट सको। हार से मत डरो, हर काम आत्मविश्वास से करो। तरक्की तुम्हें जरूर मिलेगी। एक दिन तुम्हारा ड्रीम भी सच होगा। एक हाथ में माइक, दूसरे हाथ में ग्रेमी अवार्ड और पूरा स्टेज तुम्हारा होगा। कद बड़ा नहीं होता एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां हासिल होती हैं सिर झुकाने से। शिखर पर पहुंचने से पहले इसे चढ़ना पड़ता है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। सफलता का कोई विकल्प नहीं होता, बिना गिरे कोई बुलंद नहीं होता। लोगों की बातों को नजरअंदाज करो और खुद पर विश्वास करो कि तुम सब कुछ अकेले ही कर सकते हो। अंत भला तो सब भला, यानी रास्ते में चाहे जितनी समस्याएं आए, अंत अच्छा हो तो सब अच्छा है। यह हैप्पी एंडिंग खुद अपने दम पर चलकर दुनिया को दिखानी है। अपनी उपलब्धियां कभी भी कहीं पर पोस्ट मत करो, सिर्फ मजाक और चुटकुले पोस्ट करो ताकि लोग समझें कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है।
क्योंकि लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं। जीवन एक संघर्ष है, इसे अकेले ही पार करना होता है। कुछ लोग रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही होता है। जिन्हें अकेले चलने का हौसला होता है, उन्हीं के पीछे एक दिन काफिले होते हैं। किसी को 9 सेकंड दौड़ने के लिए 4 साल का प्रशिक्षण लगता है और लोग 1 महीने में ही हार मान लेते हैं। ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। भीख या खैरात में मिली सफलता से लाख गुना बेहतर है खुद के दम पर कोई छोटा सा मुकाम हासिल करना। अंधेरों से लड़कर खुद को जगाना है, मेहनत की ज्वाला को दिल में जलाना है। इसी आग से रोशन यह आसमान होगा। संघर्ष का मैदान है, दिल में एक तूफान है। दुनिया में कुछ पाने के लिए महान बनना जरूरी है। आज अकेले हो, कल जमाना साथ होगा। खुद पर और खुदा पर विश्वास रखो। जब कोई साथ न दे तो अकेले चलने का हौसला रखो। इंसान जब अकेला होता है, निराश हो जाता है, खुद को असहाय समझने लगता है। लेकिन यही स्थिति इंसान को मजबूत बनाती है। तुम्हें खुद से यह कहना चाहिए कि भले ही आज मैं अकेला हूं, कल सब मेरे साथ होगा। मंजिल ही तुम्हारी हमनवा है। रास्ते में जो मिले काफिला बनाते चलो, और अगर न मिले तो खुद से वादा निभाते चलो। तूफानों में पलने वाले ही दुनिया को बदलते हैं। खुद से बनने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि जिंदगी पहले से बनी बनाई नहीं मिलती। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। मुझे जिंदगी कहती है कि आदतें बदल लो। बहुत चला मैं दूसरों के पीछे, अब थोड़ा खुद के साथ चल लूं। किस्मत तो पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन कोशिश से ही मिलेगा। माँ और पिता का सम्मान जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक पालती है, लेकिन पिता उसे पूरी जिंदगी संवारता है। माँ हर दिन सोचती है कि उसका बेटा आज क्या खाएगा, जबकि पिता यह सोचता है कि उसका बेटा कल कैसे खाएगा। इसलिए अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाओ। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। खाली समय वाले व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनके पास सोचने का समय होता है। अपनी तकलीफें और मुश्किलें केवल ईश्वर से साझा करो, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर तुम्हें जवाब देंगे और तुम्हारी मुश्किलें दूर करेंगे। जब समय बुरा हो तो मेहनत करो, और जब समय अच्छा हो तो दूसरों की मदद करो। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर सही समय तो सिर्फ ईश्वर ही ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी आस्था सच्ची है तो बंद द्वार भी आपके लिए रास्ता बन जाएंगे। जो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। गीता में लिखा है कि इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितनी बड़ी उसकी सोच होती है। ईश्वर पर इतना भरोसा रखो कि जब आपकी इच्छा के अनुसार चीजें न हो तो समझ लें कि यह ईश्वर की इच्छा है, और जब आपकी इच्छा के अनुसार चीजें हों तो समझें कि यह उनकी कृपा है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। इसलिए सही सलाहकार का चयन करें, क्योंकि इससे आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। भगवान का नाम लेने के लिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जीवन में बुढ़ापा आए। नादानी में हम दुनिया के चक्कर में पड़कर ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन उनका बड़प्पन ऐसा है कि वे हमें हमारे गिरने से पहले थाम लेते हैं। कृष्ण को पाने से पहले राधा को मनाना पड़ता है। जहां भी राधे राधे का नाम गूंजता है, वहां कृष्ण को आना ही पड़ता है। उपासना प्रेम का सर्वोच्च रूप है, और मीरा ने कृष्ण को आराध्य बना दिया। रुक्मिणी ने दाम्पत्य प्रेम से कृष्ण को पति बना लिया, लेकिन राधा ने उन्मुक्त प्रेम से उन्हें कृष्ण ही रहने दिया। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे इसकी आवश्यकता नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वह मानेगा भी नहीं। ईश्वर ने कहा है, सब्र कर मेरे बच्चे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। जिन्होंने आपको कष्ट दिया उन्हें भी कष्ट मिलेगा, और अगर आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे।
कृष्ण का नाम लेने की आदत हो जाए तो जीवन में शांति और संतोष मिल जाता है। सांस छूट जाने से इंसान केवल एक बार मरता है, लेकिन जब किसी अपने का साथ छूट जाता है तो वह बार बार मरता है। अहंकार और गलतफहमी इंसान को अपनों से दूर कर देती है। अहंकार हमें सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी हमें सच देखने नहीं देती। सुबह उठते ही खुद से कहो कि मुझे पता है, मेरे पास जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता है और आज के दिन से मैं अपने गोल को हासिल करने के लिए कार्यवाही शुरू करूंगा। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर किसी बगुले की तरह संयम रखने की जरूरत होती है। बगुला मछली का शिकार करने के लिए एक टांग पर खड़ा रहता है। वह मछली के अलावा किसी अन्य चीज पर ध्यान नहीं देता। इस संयम के कारण ही बगुला मछली का शिकार सफलतापूर्वक कर पाता है। बगुले का संयम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक इसी तरह व्यक्ति को भी अपने लक्ष्य के प्रति संयम रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अपने लक्ष्य के लिए सफलता जरूर मिलेगी। जो व्यक्ति लक्ष्य पाने के लिए जल्दबाजी करता है वह असफल होता है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। यदि जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो हमें आराम को त्यागना होगा और अपने सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही होगा। हमें अंधेरे से नहीं बल्कि अंधेरे में रखने वालों से बचना चाहिए। किसी को पानी लेने भेजो तो वह पहले खुद पीता है। यह जिंदगी है जनाब। यहां हर कोई पहले अपने लिए ही जीता है। गलत आरोपों को लेकर चिंतित न रहें बल्कि उनका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। प्रसन्न व्यक्ति वह है जो निरंतर स्वयं का मूल्यांकन और सुधार करता है, जबकि दुखी व्यक्ति वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करता है। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। जब भी दुनिया आपको कमजोर समझने लगे तो समझ जाना समय की मांग यह है कि तुम्हारा जीतना जरूरी है। वर्षों से की हुई मेहनत एक दिन आपसे बड़े ही खूबसूरत तरीके से सफलता के रूप में टकराएगी। दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। बोलने में अपनी मर्यादा मत खोना। गालियां देना तो कायरों का काम है। जिंदगी में अपनी अहमियत चाहिए तो हैसियत बनाओ, वरना कोई तुम्हें खैरियत भी नहीं पूछेगा। अच्छे लोग दूर से ही पहचान में आ जाते हैं और शातिर बगल में भी पहचाने नहीं जाते। ये वक्त नहीं सिखाया है। बोझ कितना भी हो कभी उफ नहीं करता। कंधा बाप का साहब बड़ा मजबूत होता है। दुनिया में पिता ही एक ऐसा इंसान है जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। उन्हें हराने की कोशिश कभी मत करना जिन्होंने तुम्हें जीतना सिखाया हो। पवित्रता तो सिर्फ नफरतों में होती है, वरना प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं और फिर बात करते हैं इज्जत की। कर्मा कहता है आपके जीवन में एक समय आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। मेरा विश्वास करो, वह समय जरूर आएगा। मेरे ठोकर खाने से भी कुछ लोगों को जलन है। कहते हैं यूं तो यह शख्स तजुर्बे में आगे निकल जाएगा। रुतबा समुद्र जैसा नहीं, तेल जैसा रखो ताकि समुद्र भी तुम्हें डूबा न सके। दुनिया में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ईश्वर के अलावा कोई दूसरा गवाह न हो। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। यह जिंदगी है साहब। यहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। नीचे गिरना एक्सीडेंट होता है, लेकिन नीचे पड़े ही रहना या उठना आपकी चॉइस होती है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। रास्ता जितना दिखे वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहीं से नजर आएगा। अगर किरदार अच्छा हो तो लोग कब्र का भी रास्ता पूछकर पहुंच जाते हैं। छोटी सी उम्र में दुनिया देख चुका हूं, कौन अपना कौन पराया यह भी देख चुका हूं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास सिर्फ सुझाव है।
किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगें तो समझ जाना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह मत सोचो कि 1 साल या 1 महीने में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को यह घमंड होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। ध्यान रखिए, जिंदगी में जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चैलेंज आपको चेंज करती है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। समय के साथ कदर उसकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वह दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वह दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं हारने वाला तो नहीं हूं। चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है, इसलिए चम्मचों से सावधान रहें। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही न चले। ठीक हूं, यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं, यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। जिंदगी में 2 व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वह जो मौका देता है, दूसरा वह जो धोखा देता है। सच्ची सफलता उसे मिलती है जो छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता है। कोई भी बड़ा लक्ष्य एक रात में प्राप्त नहीं होता, यह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होता है। जीवन में जो लोग छोटे छोटे बदलाव करने की क्षमता रखते हैं वही अंततः बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। इसलिए जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक रुकना नहीं चाहिए। हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। दुनिया में बहुत से लोग केवल नाम के लिए कुछ करते हैं, लेकिन जो सच्ची मेहनत करते हैं उनकी पहचान औरों से अलग होती है। जीवन में चुनौतियों से मत घबराओ, वे तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मुश्किलों से डरकर कभी भी अपने रास्ते से मत भटकना। जो लोग तूफानों का सामना करते हैं वे ही अंततः इतिहास रचते हैं। भीड़ में चलने वाले अक्सर खो जाते हैं, लेकिन जो अकेले चलते हैं वे ही अपना नाम अमर कर जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर सफलता तुरंत मिले, कभी कभी हमें अपने धैर्य और साहस की परीक्षा भी देनी पड़ती है। जो लोग इंतजार करना जानते हैं वे ही असली सफलता का आनंद ले पाते हैं। किस्मत और मेहनत का खेल बड़ा ही दिलचस्प है। कई बार ऐसा होता है कि किस्मत का साथ नहीं मिलता, लेकिन हमारी मेहनत हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देती है। इसलिए किस्मत का रोना रोने से बेहतर है कि मेहनत की जाए। किस्मत का तो कोई ठिकाना नहीं, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलता है। जिनके पास बड़े सपने होते हैं उनकी राह में बड़ी मुश्किलें भी आती हैं, परंतु जो इन मुश्किलों का सामना करते हैं वे ही अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारे हौसले बुलंद हों तो हर मंजिल तुम्हारी मुट्ठी में होती है। दूसरों की तारीफ और आलोचना पर ध्यान देने से बेहतर है कि खुद के काम पर फोकस किया जाए। जीवन में असली सुकून तभी मिलता है जब आप अपनी आत्मा से संतुष्ट होते हैं, न कि दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर रहते हैं। इसलिए अपने अंदर की शांति और संतुष्टि को प्राथमिकता दें, क्योंकि यही असली सफलता की कुंजी है। हर इंसान को अपने जीवन में एक समय ऐसा मिलता है जब उसे खुद से सवाल करना पड़ता है कि वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। यह खुद के प्रति ईमानदार होने का समय होता है। जब आप अपने आप से ईमानदार रहते हैं तभी आप सही मायने में जीवन की सच्चाई को समझ पाते हैं। जीवन में असफलताएं और कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन इन्हें हमें सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। अंत में यह याद रखना बहुत जरूरी है कि जीवन का हर दिन एक नया मौका लेकर आता है। जो लोग इस मौके को पहचान लेते हैं वे अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। जीवन में बदलाव अनिवार्य है और जो लोग इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं वही सच्ची प्रगति कर पाते हैं। परिवर्तन जीवन का एक अटूट हिस्सा है,
और जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। सुकून धन में नहीं, मन की शांति में होता है। हमेशा तैयारी में रहना जरूरी है, क्योंकि मौसम और इंसान कभी भी बदल सकते हैं। दूसरों की ताकत पर न जाओ, खुद की ताकत को पहचानो। हमेशा अपनी स्थिति को समझो। ज्यादा झुकने पर दुनिया पीठ पर चढ़कर बैठ जाती है। कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन चुप रहना ही भलाई है। आजादी कैसे मिली? ये पढ़ने से अच्छा है कि हम यह पढ़ें कि गुलाम कैसे हुए थे। लोगों का मुंह बंद करवाने से बेहतर है कि अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर बन जाएगी। जहां कमरों में कैद हो जाती है जिंदगी, लोग उसे बड़ा शहर कहते हैं। मंजिल पर सिर्फ ताली बजाई जाती है, यादें तो सफर में ही बनती हैं। कुत्ता कितना भी महंगा हो, उसे भौंकने के लिए ही पाला जाता है। गरीब होना सिर्फ किताबों में रोमांटिक है। हर खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। मेरी खामोशी समझ पाओ, इतने समझदार नहीं हो तुम। चरित्र दुकान पर नहीं, जुबानों पर मिलता है। शादी की चर्चाएं चल रही थीं कि व्यवस्था ठीक नहीं थी। उधर पापा डायरी में लिख रहे थे कि किसका कितना उधार है। माली चाहे कितना भी चौकन्ना हो, फूल और तितली का रिश्ता हो ही जाता है। कपड़े बदलने से फितरत नहीं बदलती। किरदार हो बुलंद तो शख्सियत 4 कदम में महकती है। अब मैं मिन्नतें नहीं करता किसी से रुक जाने की। आपको जाना है? चलिए दरवाजे तक छोड़ आता हूं। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं, खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। सफलता खैरात में नहीं मिलती, संघर्षों में जवानी गुजरती है। लतखोर से और 400 कदम चुगलखोर से दूरी बनाकर रखें। किराए पर जिस्म मिलते हैं, पर रूह खरीदने के लिए दिल बेचना पड़ता है। जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो समझ लेना जिंदगी शुरू हो गई है। आत्मसम्मान पर लगी चोट इंसान का वर्तमान और भविष्य दोनों बदल देती है। योग्यता आपको शीर्ष पर पहुंचा सकती है, लेकिन वहां बनाए रखने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। दिल ने सोचा था कि टूटकर चाहेंगे उसे। सच मानो, टूटे भी बहुत और चाहा भी बहुत। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। सब कुछ करो, मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। जिनसे उम्मीद खत्म हो जाए, उनसे शिकायतें कहां रहती हैं। बुद्धिमान लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं, जबकि मूर्खों के पास हर बात का जवाब होता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव ही उसे विश्वसनीय बनाता है, ना कि उसकी संपत्ति। बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। शिकायतों से घर नहीं चलते, एक उम्र के बाद कमाना ही पड़ता है। लोग जुबान देखकर मुकरे होंगे, वरना आज कागजों पर कारोबार ना होते। मजबूरी में पहन ले, फिर दे उसे उतार। किरदार अब हेलमेट जैसा हो गया है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं, कुछ नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। इस तरह खूबसूरत रिश्ते टूट जाया करते हैं। दिल भर जाता है तो लोग रूठ जाया करते हैं। कितना सरल हो जाता है जीवन जब विकल्प नहीं रहते। खुद की गलती मानने के लिए जिगर चाहिए, पर दूसरों पर उंगली उठाने में तो हर कोई माहिर है। यह मिलावट का डर है। इल्जाम लगाए जाते हैं तारीफों के लिबास में। हम बुरे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन 2 मुंह वाले नहीं। अच्छी सेहत के लिए केवल अच्छा खाना जरूरी नहीं, बल्कि अच्छे विचार भी जरूरी हैं। दर्द हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी होता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपना दर्द हर किसी से मत बांटो, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर किसी के पास होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो चट्टानों को भी तोड़ देती है। छोटी सी बात अगर दिल में रह जाए तो जिंदगी की राहों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से ऊंची होने लगे और बातें औकात से बड़ी दिखने लगे, तो समझ लें कि सूरज डूबने वाला है। रिश्ते एहसासों के मोहताज होते हैं, मुलाकातों के नहीं। कई लोग बिना मिले भी सदियों तक दिल में बस जाते हैं। लोग आपकी मदद करते हैं जब तक आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आप वैसा न कर पाएं तो वे कहेंगे कि आप बदल गए हैं। व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए। खुद की कोई कीमत न सही, लेकिन जब दूसरों के साथ जुड़ें तो उनकी कीमत बढ़ा दें।
सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, लेकिन नोट खामोश रहते हैं। इसीलिए जब आपकी कीमत बढ़ जाए तो चुप रहना सीखें। अपनी हैसियत का शोर मचाने का काम उनसे कम कीमत वालों के लिए छोड़ दें। दुनिया में थोड़ा अकड़ कर चलना सीखना चाहिए, वरना लोग आपका दिल जलाते रहेंगे। अगर आईने में चरित्र दिखता तो लोग खुद को देखने से कतराते। बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में निकल गया और जिंदगी का पूरा बोर्ड अब भी अधूरा ही लग रहा है। किसी की तारीफ कभी भी की जा सकती है, लेकिन बेइज्जती नाप तोल कर करनी चाहिए, क्योंकि यह वह कर्ज है जिसे हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए तत्पर रहता है। अति खुशी और अति दुख किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी निर्दयी है। बहुत ज्यादा खुशी पर नजर और बहुत ज्यादा दुख पर नमक लगा देती है। अंधेरे में जलती मोमबत्ती की तरह मुसीबतों में भी उम्मीद का दिया जलाए रखना चाहिए। अपनी जड़ों से जुड़े रहो, क्योंकि पेड़ जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होनी चाहिए। जो अपने पैर पर खड़ा होने का प्रयास करता है वही सच में सफल होता है। ये मत सोचो कि तुम सब कुछ में परफेक्ट नहीं हो, क्योंकि बहुत सी चीजें तुम्हारे बिना भी परफेक्ट नहीं हो सकती। हुनर सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो, क्योंकि तुम्हारा इस्तेमाल करने वाले लोग खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। वृक्ष कभी इस बात से दुखी नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह हर नए मौसम में नए फूलों के आगमन में व्यस्त रहता है। यही जीवन का सार है, बीते हुए को छोड़कर आगे बढ़ना। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पर रोने से बेहतर है कि सोचा जाए कि अब क्या नया किया जा सकता है। सच्ची सफलता उसी में है जो अतीत से सीखकर भविष्य को संवारता है। सिर्फ वक्त के भरोसे बैठना मूर्खता है। किस्मत का खेल अनिश्चित है, लेकिन मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। मतलबी खामोशी बेमतलब की बातों से कहीं बेहतर होती है। इस दुनिया का सच यही है कि जो लोग कंधों पर उठाकर चलते हैं वही मिट्टी में मिलाने का काम भी करते हैं। इसलिए हर शब्द स्पष्ट बोलो, चाहे कोई खुश हो या रूठ जाए। अगर अपनों को बार बार एहसास दिलाने की जरूरत पड़ने लगे तो समझ लेना कि वे अब अपने नहीं रहे। जब हम लोगों की शक्ल देखकर उनके इरादे समझने लगते हैं तब हमारी नजर और साफ हो जाती है। मृत्यु के बाद जीवन का कटु सत्य यही है। पत्नी केवल मकान तक, समाज श्मशान तक, पुत्र अग्निदान तक और केवल आपके कर्म भगवान तक जाते हैं। रिश्तों की सच्चाई और इंसान की फितरत, जिस रिश्ते में ईमानदारी ना हो वह निभाने लायक नहीं होता। ऐसे रिश्तों में समय लगाने से केवल दर्द ही मिलता है। एक हम हैं जो खुद को अब तक पूरी तरह नहीं समझ पाए, और एक यह दुनिया है जो पता नहीं हमें क्या क्या समझ बैठी है। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, लेकिन अपने अधिकारों को अच्छी तरह याद रखते हैं। आज के दौर में बहुत अच्छा होना भी एक गलती बन गई है। लोग सोचते हैं कि या तो आप कोई दिखावा कर रहे हैं या फिर आप मूर्ख हैं। खुद को समझने के लिए साहस चाहिए, लेकिन दूसरों में बुराई खोजने के लिए कोई विशेष गुण नहीं चाहिए। यह तो हर कोई कर सकता है। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं, बनाना आसान लेकिन संभाल कर रखना मुश्किल। डर, संघर्ष और जीवन की परिभाषा डर गलत नहीं है, लेकिन डर की वजह से रुक जाना गलत है। जीवन एक तस्वीर की तरह है, इसे अच्छे से एडिट कर लो तो देखना दुनिया कितनी कद्र करेगी। जो सह रहा होता है वही जानता है कि वह कितना दर्द में है। दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुराना और अकेले में रोकर चुप हो जाना, यह आज के दौर का सबसे बड़ा संघर्ष है। खुश रहने के लिए कारण खुद बनाने पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया यह जिम्मेदारी नहीं लेती। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं शहर छोड़ने को, वरना कौन अपने घर आंगन से दूर जाना चाहता है। अच्छाई, बुराई और लोगों का नजरिया, इंसान तब बुरा बनने को मजबूर होता है जब उसकी अच्छाई का लोग गलत फायदा उठाने लगते हैं। मैंने यह महसूस किया कि दुनिया में मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र। जो स्वार्थी होते हैं वे आपकी मदद को भी एक गुनाह समझते हैं। कभी कभी छोटी सी लड़ाई में प्यार खत्म हो जाता है, लेकिन अगर प्यार से लड़ाई खत्म की जाए तो रिश्ते बच जाते हैं। खामोशियों का भी अपना रुतबा होता है। शब्द तो हालात देखकर बदल जाते हैं। पहचान, सफलता और असलियत पहचान से मिला काम ज्यादा दिन नहीं टिकता।
लेकिन काम से मिली पहचान जीवन भर रहती है। गरीबी से निकला इंसान गरीबी को ही सबसे अच्छे से समझ सकता है। दुनिया की फिक्र मत करो, क्योंकि दुनिया को खुद की फिक्र से ही फुर्सत नहीं है। इंसान के पास जब बहुत पैसा हो जाता है तब वह बहुत रुपया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वह इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कहीं बेहतर है। किसी की जिंदगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है, तो उसकी जिंदगी से ऐसे निकल जाओ जैसे आप कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिन पर आपको यकीन हो कि वे आपको मना लेंगे। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरत नहीं, बल्कि समझदार साथी की जरूरत होती है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों। जिंदगी में पैसे और पावर को नहीं, स्वभाव और संबंधों को अहमियत देनी चाहिए। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यह सोचना शुरू कर दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं, बजाय इसके कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक तेरा ही प्यार सच्चा है मां, औरों की तो शर्तें ही बहुत हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। चाहने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अब मुझे रास आ गया है अकेलापन। अब आप अपने वक्त का अचार डाल लीजिए। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल ही खत्म। उड़ना तो है, चाहे जितनी बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। हम जो हैं वह सिर्फ हम जान सकते हैं, लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। कोई नहीं मरता किसी के बिना, हर किसी को जीने की नई वजह मिल ही जाती है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा अच्छा हमसफर होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। हम बदले नहीं हैं, बस दुनिया को समझ चुके हैं। अपना भी एक उसूल है, सवाल जिस भाषा में करोगे जवाब उसी भाषा में मिलेगा। मोहब्बत का मजा तो पागलपन में है, समझदारों में तो इश्क घुटन बन जाता है। हम हैं जनाब, फिर आप कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हृदय से दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी। शब्द अच्छा हो या बुरा खुलेआम बोलते हैं। टूटा हुआ दिल और गिरते हुए आंसू की कदर रब के सिवा और कोई नहीं जानता। मुस्कुराना तो बहुत चाहता हूं, लेकिन बीता हुआ कल फिर से आंखें नम कर जाता है। काश कोई होता हमारा भी जो गले लगाकर पूछता, क्यों इतने उदास रहते हो। आजकल ये दुनिया कुछ अजीब सी है। यहां झूठ बोलो तो खुद अच्छा लगता है, लेकिन कोई और बोले तो गुस्सा आता है। सच्चाई के साथ रहो तो रिश्ते कमजोर होते दिखते हैं। सच कहना मुश्किल हो गया है, और झूठ का बाजार खूब सजीला। इज्जत की गरीबी शर्म की अमीरी से कहीं बेहतर है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती कभी मत करना, क्योंकि यह वक्त है जो चेहरे याद रखता है। वक्त कभी भी बदल सकता है, और जब बदलेगा तब हर मुस्कान, हर आंसू याद आएगा। एक छोटी सी लड़ाई से हम अक्सर प्यार खत्म कर देते हैं। इससे बेहतर है कि लड़ाई को प्यार से खत्म कर दें। जब इंसान की जरूरत बदलती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अगर आपकी वजह से किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है, तो मान लीजिए कि आपसे बड़ा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। जब कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है, तो उसका भरोसा कभी मत तोड़ना। उसे यह मत महसूस कराओ कि वह अंधा है। ऊपर वाला जब कुछ वापस लेता है, तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो, ताकि वह कुछ बेहतर दे सके। दुनिया में जो लोग जितना ज्यादा दूसरों से उम्मीद रखते हैं,
सबसे ज्यादा दिल उन्हीं का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। धूल हटाओ तो आईने भी चमकते हैं, और दिल साफ रखकर मिलने की आदत डालो। कमाल होते हैं वे लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किसी ने सही कहा है, खुशियां आए तो उन्हें मिठाई समझकर छक लेना, और जब गम आए तो उन्हें दवाई समझकर पी जाना। आजकल लोग दिल से दी हुई जीत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी करने वाले लोगों से गर्व महसूस करते हैं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। जिंदगी तबाह करने वाले लोग कहते हैं, सब कल से करूंगा। पैसों की असली कीमत तब समझ आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। झूठ कहते हैं वह लोग जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं। मैं ऐसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना जनाब, चेहरे से बड़ा धोखेबाज और कोई नहीं हो सकता। सलाह सबकी सुनो, पर करो वही जिसके लिए आपका साहस और विवेक समर्थन करें। सिर्फ बातों पर नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत पर भरोसा करो। देखना एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और कर्म पर निर्भर करती है। जिसकी फितरत बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं होता, जहां सवाल भी अपने होते हैं और जवाब भी अपने। दर्द की भी एक अदा है, वह भी सहने वालों पर ही फायदा रहता है। चाहे कितना भी फंसो दुनिया के मेले में, लेकिन जो दिल में बसा हो वही याद आता है अकेले में। थोड़ी वफा कीजिए उससे, जो आपको दर्द दे उसे भुला दीजिए। सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का दम रखता हूं, तभी तो दुश्मन ज्यादा और दोस्त कम रखता हूं। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, पर उसकी कोई नहीं सुनता। अक्सर जख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से पेश आते हैं। अब मत खोलना मेरी जिंदगी की पुरानी किताबों को, हम जो थे वो ये नहीं, और जो हैं वो किसी को पता नहीं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। अगर जिंदगी में कभी ऐसा हो कि कोई तुम्हारे नाम की गलत अफवाह उड़ा दे, तो उस अफवाह की परवाह मत करो, क्योंकि अफवाहें वहीं से उड़ती हैं जहां तुम्हारे नाम की आग लगी हो। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन जो हारने के बाद भी गले लगाए, सिर्फ वही सच्चा होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपको आपसे अच्छा साथी और हमदर्द और कोई नहीं मिल सकता। दिल के साफ और सच बोलने वाले इंसान अक्सर अकेले मिलते हैं। जिंदगी की हकीकत यही है कि लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, खुद को इंप्रूव कीजिए। लोग अपने आप इंप्रेस हो जाएंगे। थोड़ा वक्त अकेले रहना सीखिए तो आपको सच और झूठ, सही और गलत, अपने और पराये, हर बात की पहचान हो जाएगी। अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीना सिखाती है। किस्मत के खेल भी हजार हैं, जो मिल नहीं सकता उसी से प्यार है। एक को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा जान देने को भी तैयार है। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। पहले उलझते थे हर बात पर, अब हम खुशी से हार मान लेते हैं। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति यह सोचने लगता है कि उसका जीवन दूसरों की तुलना में अधूरा है, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी का जीवन अलग होता है। उसकी यात्रा और परिस्थितियां भिन्न होती हैं। जब हम दूसरों की राह को देखकर अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी असली पहचान को खो देते हैं। यदि सफलता प्राप्त करनी है तो बिना किसी इच्छा के अपने कर्म पर ध्यान देना आवश्यक है। इच्छा करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब इच्छा किसी वस्तु या उपलब्धि के प्रति आसक्ति बन जाती है तो वही पीड़ा का कारण बनती है। सफलता का मार्ग इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने कार्य को कितनी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। जब हम बिना फल की चिंता किए कार्य करते हैं, तब हमारा पूरा ध्यान केवल उस प्रयास पर होता है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। यही कारण है कि जो व्यक्ति केवल परिणाम की इच्छा में डूबा रहता है, वह अक्सर असफल हो जाता है।
क्योंकि उसका ध्यान प्रक्रिया पर नहीं बल्कि सिर्फ अंत पर होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्वयं को हर दिन पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। जो लोग दूसरों की उपलब्धियों से प्रभावित होकर निराश हो जाते हैं, वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि किसी की सफलता हमें रोक नहीं सकती और न ही हमारी मेहनत बेकार जा सकती है। जब हम अपने कर्म में ईमानदारी और समर्पण रखते हैं, तब समय के साथ परिणाम भी हमारे अनुकूल होने लगते हैं। बिना किसी इच्छा के कार्य करने का अर्थ यह नहीं है कि हमें कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपने प्रयासों को सर्वोपरि रखना चाहिए और फल की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने स्वयं के सफर पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों की तुलना करने की आदत को छोड़ दें। जब हम किसी की सफलता से प्रेरणा लेकर अपने कर्म को और अधिक निखारते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने लगते हैं। इसके विपरीत, यदि हम दूसरों की प्रगति से जलकर अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं, तो हम अपने ही पैरों में बेड़ियां डाल लेते हैं। मन को शांत रखने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का एकमात्र उपाय यही है कि हम अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा के साथ करें और यह विश्वास रखें कि जो भी हमारे लिए उचित होगा वह हमें समय पर अवश्य मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अपने मन की शांति को खो देता है और कभी भी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। वे अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों के फल पर। यदि अर्जुन यह सोचने लगते कि दुर्योधन के पास अधिक सेना और संसाधन हैं और इस कारण वे निराश हो जाते, तो वे कभी भी धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन उन्होंने ईर्ष्या और डर को छोड़कर केवल अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और इसी कारण वे विजयी हुए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम बाधाओं के बावजूद भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक गांव में 2 किसान रहते थे। एक किसान हर साल कड़ी मेहनत करता और उसकी फसल खूब अच्छी होती। दूसरा किसान भी मेहनत करता था, लेकिन उसका ध्यान अपनी फसल पर कम और पड़ोसी की फसल पर ज्यादा रहता था। वह हमेशा सोचता रहता कि पड़ोसी की फसल मुझसे अच्छी कैसे हुई, उसे अधिक अनाज कैसे मिला, उसके खेत में फल इतने अच्छे क्यों हैं। इस ईर्ष्या के कारण वह अपने खेत की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाया और उसकी फसल खराब हो गई। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान है। यह हमारा ध्यान हमारे असली काम से हटा देती है और हमें असफलता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जब हम किसी के प्रति ईर्ष्या करते हैं, तो असल में हम यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि हम खुद को उनसे कमतर मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता हमें यह नहीं दिखाती कि हम असफल हैं, बल्कि यह हमें प्रेरित कर सकती है कि यदि हम भी निरंतर प्रयास करें, तो हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की योजना बनाई थी, तब उसने यह नहीं सोचा कि स्वयं को कैसे महान बनाया जाए। यही ईर्ष्या की विडंबना है। यह व्यक्ति को दूसरों को गिराने में तो व्यस्त कर देती है, लेकिन खुद को उठाने की प्रेरणा नहीं देती। महाभारत में कर्ण का जीवन भी एक उदाहरण है। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी ईर्ष्या। वह हमेशा अर्जुन से जलता था और यही जलन उसे अधर्म का साथ देने के लिए मजबूर करती थी। यदि उसने ईर्ष्या छोड़कर अपने कौशल को सही दिशा में लगाया होता, तो शायद वह इतिहास में महानायक के रूप में याद किया जाता, न कि पराजित योद्धा के रूप में। इससे हमें यह समझ में आता है कि जब हम दूसरों की तुलना में अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और ईर्ष्या को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। जब हम बिना ईर्ष्या किए अपने काम पर ध्यान देते हैं, तो हम सच्चे आनंद और सफलता की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। जब यह ध्यान दूसरों की उपलब्धियों की ओर जाता है, तो यह ईर्ष्या में बदल जाता है, और जब यह अपने लक्ष्य की ओर जाता है, तो यह समर्पण बन जाता है। जो लोग अपने जीवन में सफल होते हैं, वे कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि वे सीखते हैं
खुद को बेहतर बनाने पर काम करते हैं और अपने कर्म को ही पूजा मानते हैं। कई बार हम दूसरों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वे पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी कम उम्मीदें होंगी उतना ही कम दुख होगा। अगर आप दूसरों से उम्मीदें कम रखेंगे और खुद पर ज्यादा भरोसा रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। हर चीज का सही समय होता है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि अभी उसका सही समय ना आया हो, इसलिए धैर्य रखना सीखिए। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कभी भी किसी चीज का जल्दी से नतीजा मत निकालिए। कई बार जो चीजें हमें अभी गलत लगती हैं वे आगे चलकर हमारे लिए सबसे अच्छी साबित होती हैं। इसलिए हर स्थिति को धैर्यपूर्वक देखने और समझने की आदत डालिए। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हम इसे पूरी तरह से जीना सीखते हैं। इसीलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए और हर पल को खुशी से बिताने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन अपने आप खूबसूरत लगने लगेगा। मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में हर परिस्थिति में संतोष और शांति बनी रहती है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मन हमें दुख, तनाव और पीड़ा की ओर ले जाता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने मन को साधने पर विशेष जोर दिया है। एक अशांत मन वाले व्यक्ति के लिए सुख संभव नहीं है, क्योंकि वह हमेशा भूतकाल की चिंता या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इसलिए सच्ची शांति पाने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कोई भी कार्य करते समय उसमें पूरी लगन और निष्ठा होनी चाहिए। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य न तो संतोष देता है और न ही अच्छे परिणाम लाता है। यदि हम किसी भी काम को पूरी तन्मयता से करें तो वह न केवल सफलता देगा बल्कि आत्मिक सुख भी प्रदान करेगा। जीवन में हर काम को जिम्मेदारी और कुशलता से करना ही असली योग है। कहा जाता है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। वहीं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेता है। मन की यह शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि यह किसी साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकती है और किसी सक्षम व्यक्ति को भी दुर्बल बना सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। यही कारण है कि ध्यान और साधना का इतना महत्व बताया गया है। हमारा यह जीवन मोह और माया में बंधा हुआ है। लोग धन, संपत्ति, संबंध और पद प्रतिष्ठा के मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ नश्वर है। यह संसार परिवर्तनशील है और जो चीजें आज हमारे पास हैं वे कल किसी और के पास होंगी। फिर भी हम इन्हें स्थायी मानकर इनसे अत्यधिक लगाव कर बैठते हैं। यही मोह हमें दुख देता है। यदि हम किसी भी चीज को बिना अत्यधिक आसक्ति के स्वीकार करें और जाने दें तो जीवन में शांति बनी रहती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सोच अगर हम जीवन में अपना लें तो दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसका परिणाम तुरंत दिखे। प्रकृति का नियम है कि हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। इसी तरह हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वह सही समय पर ही आता है। धैर्य रखना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने ही जीवन को कठिन बना लेता है। अक्सर लोग अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कुछ समस्याएं केवल समय के साथ ही हल होती हैं। सच्चा सुख चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है वही पर्याप्त है, वह सबसे सुखी हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा तो वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाएगा। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति
एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म ही जीवन का आधार है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में संतोष और सुख बना रहता है। शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें आनंद नहीं दे सकती। इसलिए हमें अपने खान पान, दिनचर्या और विचारों का ध्यान रखना चाहिए। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए संयम आवश्यक है। अधिक भोजन करना, गलत समय पर भोजन करना या असंतुलित आहार लेना, यह सब शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। उसी प्रकार अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते और हर बात पर चिंता या गुस्सा करते हैं तो यह मानसिक रूप से हमें बीमार बना सकता है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को इस नज़र से देखते हैं कि वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं। अगर हम हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान दें तो हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं और हमें भी आत्मिक शांति मिलती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा होता है। कर्म इस संसार का आधार है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यह प्रकृति का अटल नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो उनका प्रभाव देर सवेर हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से दिखे या न दिखे। कर्म केवल हमारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम कब और कैसे मिलेगा यह ईश्वर और प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर करता है। जीवन में अक्सर लोग भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन भाग्य भी हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। कोई भी सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, उसके लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। कर्मशील व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं आकार देता है, जबकि आलसी व्यक्ति केवल परिस्थितियों को कोसता रहता है। जब हम ईमानदारी और परिश्रम से कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन हमारे कर्मों की गूंज समय के पार भी बनी रहती है। यदि हम किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में लौट कर आती है। इसी तरह यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं, छल कपट या अन्याय करते हैं, तो वह भी कभी न कभी हमारे सामने किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को सोच समझ कर करें और सदा शुभ कर्मों का मार्ग अपनाएं। जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन वे हमारे धैर्य और कर्म की परीक्षा होती हैं। यदि हम हर कठिनाई का सामना हिम्मत से करें और अपना कर्तव्य निभाते रहें, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। जो व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखता है वह कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि अपनी मेहनत और सच्चाई से अपना भविष्य स्वयं बनाता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां अपनी ही पसंद से नफरत होने लगती है। जो चीजें कभी दिल के सबसे करीब थीं, वही अचानक बोझ लगने लगती हैं। ये वो दौर होता है जब मन उलझनों में डूब जाता है, सपनों की चमक फीकी पड़ जाती है और अपने ही फैसले गलत लगने लगते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे भीतर पलता रहता है, जब तक कि एक दिन एहसास न हो कि हम खुद से ही अजनबी हो गए हैं। लोगों का भी यही हाल है, रिश्तों का भी। जब तक जरूरत हो साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं, और जब जरूरत खत्म तो पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। चूम कर उसने मेरे कफन को क्या खूब कहा, नए कपड़े क्या पहन लिए, अब तो बात भी नहीं करते। ये दुनिया का दस्तूर है। जब तक तुम्हारी चमक है तब तक हर कोई करीब रहेगा, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं लोग भी बदल जाते हैं। जो कभी तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते थे वही पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाने लगते हैं। इसीलिए जीवन में किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि भरोसा जितना गहरा होता है चोट भी उतनी ही गहरी लगती है। जिंदगी किसी को आसान रास्ते नहीं देती,
जो भी आगे बढ़ता है वह अपनी तकलीफों से लड़कर ही बढ़ता है। जिंदगी में सफलता वही पाता है जिसे मुश्किलों से लड़ना आता है और रूठों को मनाना आता है। हर मुश्किल हमें आजमाने आती है, हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाने आता है। जो गिरकर दोबारा खड़े होने का जज्बा रखते हैं वही दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन ताकत सिर्फ बाहरी नहीं होती, असली ताकत भीतर की होती है। मन शांत हो तो कोई भी परेशानी हमें हिला नहीं सकती। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को वह शांत सरोवर बनाए जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद बुझ जाए। यह दुनिया तुम्हें उकसाएगी, भड़काएगी, लेकिन अगर तुम भीतर से शांत हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। क्रोध और द्वेष का जवाब हमेशा धैर्य से देना चाहिए, क्योंकि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। अक्सर हम अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सोचते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जिसने हमें यह जीवन दिया है उसने भी हमारे लिए कुछ सोचा होगा। मत सोच जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। हमें हर वक्त चिंताओं में घुलने के बजाय हालात को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जो हमारे हाथ में नहीं उस पर दुखी होने से बेहतर है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें। कभी कभी जिंदगी तुम्हें खुशियां नहीं देती, लेकिन वह तुम्हें अनुभव जरूर देती है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है, और सच तो यह है कि तजुर्बा ही सबसे बड़ी दौलत है। जो भी ठोकरें लगती हैं वे सिखाने के लिए आती हैं। हर दर्द तुम्हें नया सबक देता है, और जब तुम उन सबक को समझ लेते हो तो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। हर सुबह जब आंख खुलती है तो वह एक नया मौका होता है, लेकिन अगर जागते ही कोई लक्ष्य तुम्हें उत्साहित नहीं कर रहा तो समझो कि तुम सिर्फ सांसें ले रहे हो, जिंदगी नहीं जी रहे। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं तो आप जो नहीं रहे, जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। बिना किसी मकसद के जीना बस समय बिताना है। जीवन का असली आनंद तब है जब तुम्हारे पास कोई ऐसा सपना हो जिसके लिए तुम पूरी शिद्दत से काम कर सको। लेकिन इस दुनिया में हर किसी को अपना राज मत बताओ, क्योंकि हर चेहरा दोस्त नहीं होता। जीवन में कभी भी अपने रहस्य किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि वे आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती हैं। जो लोग आज तुम्हारे करीब हैं, जरूरी नहीं कि वे कल भी तुम्हारे साथ होंगे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, और कई बार वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं जिन्हें तुमने अपना सबसे अच्छा राजदार समझा था। इसीलिए सोच समझकर ही अपनी बातें किसी से साझा करो। जिंदगी और तैराकी में बहुत समानता है। अगर तैरना आता है तो तुम लहरों को पार कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं आता तो समंदर तुम्हें डुबो देगा। जिंदगी और तैराकी में एक चीज कॉमन है, तैर गए तो पार, नहीं तो बीच मझधार। यही सच है। अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया तो हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हो, लेकिन अगर हालात के आगे घुटने टेक दिए तो जीवन तुम्हें बीच रास्ते में ही छोड़ देगा। इसलिए जिंदगी को उसी की रफ्तार से चलने दो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ ही जाएगा, और जो नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं टिकेगा। रिश्तों को जबरदस्ती मत निभाओ। जब तक अपनेपन की गर्मी है तब तक निभाओ। दुनिया से शिकायत करना छोड़ो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी हालात तुम्हें तोड़ ना सके। जिंदगी चलती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बस तुम खुद को संभाल कर रखना। जीवन एक प्रवाह की तरह है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसमें सुख और दुख, सफलता और असफलता, उतार और चढ़ाव सब आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों को स्वीकार करके धैर्य और संभाव के साथ जीवन जीता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह अनमोल है, और हर क्षण का सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिनाइयों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें एक अवसर की तरह स्वीकार करता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही महान होगी। सुख में अहंकार से बचना और दुख में धैर्य रखना, यही जीवन की सच्ची कला है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है
तो पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेता है। असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने की सीख देती है। गिरकर संभलने वाला ही जीवन की सच्ची उड़ान भरता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जीवन के हर पल को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने कर्मों से संवार सकते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। सफल जीवन वही है जिसमें हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। परोपकार, प्रेम और सद्भाव से भरा जीवन ही वास्तव में मूल्यवान होता है, क्योंकि अंततः जीवन में केवल वही यादें और कर्म रह जाते हैं जो हमने दूसरों के साथ बांटे होते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। दुनिया को देखने का नजरिया ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जब इंसान अपने विचारों को बदल लेता है तो उसे हर मुश्किल में भी अवसर दिखने लगते हैं। अगर हालात पर रोने से कुछ बदलता तो आंसुओं से पूरी दुनिया बदल जाती, लेकिन दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। रास्ते मुश्किल हों तो कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि दिशा बदलने से ही किनारे खुद ब खुद मिलने लगते हैं। जब सफर में मुश्किलें आती हैं तो हिम्मत और बढ़ जाती है। हर रुकावट हमें मजबूत बनाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। यह दुनिया उन्हीं को रोकती है जिनमें आगे बढ़ने की काबिलियत होती है, लेकिन जो अपने इरादों पर अडिग रहते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता। कुछ लोग हालात के आगे झुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात को अपने हिसाब से बदल देते हैं। जो बिकने पर आ जाए उसकी कीमत घट जाती है, लेकिन जो खुद को अनमोल मानता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया तुम्हारी कीमत लगाने की हिम्मत ही ना कर सके। असली सफलता उन्हें मिलती है जो बीते हुए पर पछताते नहीं और आने वाले से डरते नहीं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। समय और हालात के बहाव में जो लोग रोने में वक्त बर्बाद करते हैं वे सिर्फ पछतावा लेकर रह जाते हैं, लेकिन जो गिरकर दोबारा खड़े होते हैं वही अपनी मंजिल पाते हैं। इसलिए हर परिस्थिति को सीखने का मौका समझो, क्योंकि यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। कमाना जरूरी है, लेकिन केवल पैसे के लिए नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता के लिए। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती न लगने लगे। सफलता तभी मिलती है जब मेहनत बिना थके जारी रहती है, लेकिन सही समय का इंतजार करना बेकार है, क्योंकि अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। जब तक आप पहला कदम नहीं बढ़ाते तब तक मंजिल की राह नहीं दिखती। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। समय के साथ इंसान बदलता है, उसकी भावनाएं भी बदलती हैं। पहले जो बातें दिल को चुभ जाती थीं, अब उन्हीं बातों का असर नहीं होता। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती। अनुभव हमें मजबूत बना देता है, इसलिए खुद को इतना व्यस्त रखो कि नकारात्मक चीजों पर ध्यान देने का समय ही न बचे। इतना काम करो कि काम भी तुम्हें देखकर थक जाए। इस जीवन में हर छोटी बड़ी सीख महत्वपूर्ण है। हर गलती एक नया पाठ पढ़ाती है, और जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं, वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर अडिग रहो और कभी खुद को कमजोर मत समझो। जिसने भी किया है कुछ बड़ा, वह कभी किसी से नहीं डरा। जब तक आपके इरादे मजबूत हैं, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ खोने के लिए बहुत कुछ पाना पड़ता है। यह संतुलन ही जीवन की सच्चाई है। जो आप नहीं कर सकते, उसे आप जो कर सकते हैं उसमें हस्तक्षेप न करने दें।
हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और जब वह टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। जीवन की कड़वी सच्चाइयां और नई सीख सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि वक्त बदल जाता है, मगर सच्चाई यह है कि वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। कभी कभी इंसान अपने सपनों की कीमत चुका देता है, मगर बदले में उसे सुकून नहीं मिलता। जीवन में वही सफल होता है जो अपनी हार को भी सीख बना लेता है। जीवन में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक वे जो हालात के साथ बहते हैं और दूसरे वे जो हालात को अपनी मेहनत से बदल देते हैं। जिंदगी में जब भी कोई मौका मिले उसे गंवाना मत, क्योंकि हर नया अवसर हमें एक नया इंसान बनाता है। अगर दुनिया से अलग बनना है तो भीड़ का हिस्सा मत बनो। अपने विचारों में स्वतंत्र रहो और अपने फैसले खुद लो। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वे ही असल में अपने भाग्य के निर्माता होते हैं। संघर्ष और सफलता का सफर मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा मुश्किलों से गुजरता है वही सबसे ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचता है। कभी कभी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अंधेरे रास्तों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो लोग अंधेरे से डरते नहीं वे ही उजाले तक पहुंचते हैं। संघर्ष करना बंद मत करो, क्योंकि जब तुम रुकते हो तभी असफलता तुम्हें पकड़ लेती है। अपनी मेहनत से इतना मजबूत बनो कि लोग तुम्हारी सफलता की मिसाल दें। जीवन की नई दिशा अगर सफलता पानी है तो अपने डर को खुद पर हावी मत होने दो। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, जो लोग अपने रास्ते खुद बनाते हैं वे ही इतिहास लिखते हैं। अपनी ताकत को पहचानो और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, तभी तुम वह मुकाम हासिल कर पाओगे जिसे पाने का सपना तुमने देखा था। अंतिम विचार, दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। जो इसे समझता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो, क्योंकि जब हम समय की कद्र करते हैं तभी समय हमें वह सब देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। हर मुश्किल में एक नया अवसर छिपा होता है। जो इंसान इसे पहचान लेता है वह कभी असफल नहीं होता। इसलिए हमेशा आगे बढ़ो और कभी हार मत मानो। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु रहते थे। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वे सदा सत्य बोलते और न्याय के मार्ग पर चलते थे। एक दिन गांव में एक डाकू आया जो लोगों को लूटकर भाग रहा था। वह साधु के पास पहुंचा और बोला, मुझे बचा लो साधु बाबा, मेरे पीछे राजा के सिपाही पड़े हैं। साधु दयालु थे। उन्होंने सोचा कि एक जीवन बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। साधु ने डाकू को अपने कुटिया में छिपा लिया। कुछ ही देर में सैनिक वहां पहुंचे और साधु से पूछा, क्या आपने कोई संदिग्ध व्यक्ति को यहां आते देखा है? साधु धर्म संकट में पड़ गए। अगर वे सच बोलते तो डाकू पकड़ा जाता और यदि झूठ बोलते तो अपने सत्य के मार्ग से गिर जाते। उन्होंने गीता का स्मरण किया, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। वे समझ गए कि सत्य और धर्म कभी अलग नहीं हो सकते। उन्होंने सैनिकों से कहा, जिसे तुम खोज रहे हो वह यहां है। डाकू को पकड़ लिया गया और राजा के सामने पेश किया गया। लेकिन राजा ने जब यह देखा कि साधु ने अपने सिद्धांतों के लिए किसी को भी नहीं बचाया, तब उसने साधु के चरित्र से प्रेरित होकर डाकू को क्षमा कर दिया और उसे दूसरा मौका दिया। डाकू भी बदल गया और आगे चलकर एक नेक इंसान बन गया। इस कहानी का सार यह है कि सत्य और धर्म का पालन हमेशा करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हम अक्सर अपने लाभ के लिए सच और झूठ के बीच चयन करते हैं, लेकिन असली ताकत वही होती है जो बिना किसी डर के सही रास्ते पर टिका रहे। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें अपने सिद्धांतों से समझौता करने का दबाव महसूस होता है, लेकिन जो लोग अपने वचनों और सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं वे ही सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। कई लोग दिखावे के लिए वचन देते हैं लेकिन निभाते नहीं। वचन देना आसान होता है, पर उसे निभाने के लिए समर्पण चाहिए। महाभारत में भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए पूरी जिंदगी अकेले बिता दी। उन्होंने गीता का सार समझा और यह जाना कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इसी तरह
जो व्यक्ति अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करता है और अपने वचन पर अडिग रहता है, वह कभी असफल नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मन की स्थिरता और संकल्प की दृढ़ता है। जो लोग अपने शब्दों को हल्के में लेते हैं, वे अपने जीवन में स्थिरता नहीं ला सकते। जो इंसान किसी को वचन देकर मुकर जाता है, वह धीरे धीरे सबका विश्वास खो देता है। आजकल लोग वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन निभाने का साहस कम ही लोगों में होता है। रिश्ते, दोस्ती और परिवार में सबसे जरूरी चीज विश्वास और सच्चाई होती है। एक आदमी जिसने जीवन भर मेहनत की लेकिन कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, वह अंत में सबसे अधिक संतुष्ट रहता है। जबकि जो लोग धोखा देकर आगे बढ़ते हैं, वे अंत में अकेले रह जाते हैं। महाभारत में दुर्योधन ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सत्य का मार्ग छोड़ दिया, लेकिन अंत में वह पराजित हुआ। इसी तरह जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो अपने संकल्प को मजबूत बनाना होगा। कई बार हमें लगेगा कि झूठ बोलकर, किसी का दिल दुखाकर या अनुचित तरीकों से जल्दी सफल हो सकते हैं, लेकिन यह सफलता क्षणिक होती है। सच्ची सफलता वही है जो नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलकर मिले। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरा यकीन तो करो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। आपका वर्तमान आपके दिमाग में है और आपका भविष्य आपके हाथ में है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन से भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को भी छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। सच सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको पूरी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। सफर छोटा ही सही मगर ये वफादार होना चाहिए, और रंग काला ही सही मगर ईमानदार होना चाहिए। चुगली की धार इतनी तेज होती है जो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सकें जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अगर बुरे वक्त में कोई पास आकर यह कहे, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये शब्द ही दवाई बन जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त एक बेहतरीन जवाब देगा। दोपहर के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है। पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर यह पास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अहंकार में बहुत गर्मी होती है, यह सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है वक्त अगर बड़ा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आप दिखाने लगते हैं। अभी जाकर देखना, नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी से छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर धोखा देते हैं, चुगली करते हैं और बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखते हैं, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना चाहिए। कभी कभी लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। रिश्ते की शुरुआत करने में न जाने कितनी रातें गुजर जाती हैं और खत्म करने में केवल एक शब्द, और हर चीज खत्म हो जाती है। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं,
लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लगता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। इंसान वही बातें क्लियर करता है जहां उसे रिश्ता निभाना हो, वरना लोग अक्सर कहते हैं अच्छा हुआ जान छूटी। कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर असली तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख आएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर दिन सुख होगा। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या न हो, लेकिन वर्तमान का सुकून जरूर चला जाता है। फलों से सीखो जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ा देते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब कर देते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। वक्त है जनाब, चेहरे याद रखता है। मेरा वजूद खुद मुझसे शिकायत करता है कई बार, तू जितना खुश दिखता है उतना रहता क्यों नहीं। जिंदगी न जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नए सवाल देती है। हम जिंदगी भर उन सवालों के जवाब तलाशते रहते हैं, और जब जवाब मिल जाते हैं तब जिंदगी नए सवाल दे देती है। झूठ कहते हैं वह लोग कि हम सब मिट्टी के बने हैं। मैं ऐसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना जनाब, चेहरे से बड़ा धोखा और कोई नहीं हो सकता। सलाह सबकी सुनो, पर करो वही जो आपका साहस और आपका विवेक समर्थन करे। किस्मत पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा करो, एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और धर्म पर निर्भर करती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलती रहती है वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती, और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है, और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है, और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है।